प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिशपाल चौहान और आप सबके लिए एक नई पोएम लेके आया हूँ। पोएम का नाम है चाइल्डहुड और लिखी गई है मार्कस नाटेन, ये पोइट है। और वीडियो 1 फॉर क्लास 11, ये क्लास 11 के लिए है। और ये पोइट हैं मार्कस नाटेन और देयर इज नथिंग क्लियर अबाउट हिज बर्थ एंड डेथ। पोइट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती और आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, मार्कस नाटेन। और पहली स्लाइड से शुरू कर रहे हैं अबाउट द पोएम। द पोएट सीम्स टू फील नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक मीन्स फीलिंग हैप्पी, खुशी की भी हो सकती है नॉस्टैल्जिक फीलिंग, और गमी की भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है। आदमी जब अपने पास्ट में जाता है और किसी याद को, पुरानी यादों को ताज़ा करता है, उसमें खो जाता है, वो दुख भरी भी हो सकती हैं और खुशी से भरी भी होती है, तो नॉस्टैल्जिक बोलते हैं उसे। और अबाउट हिज चाइल्डहुड पीरियड ऑफ लाइफ, बचपन के जो जीवन होता है उसके बारे में, गोल्डन पीरियड माना गया है बचपन, और कई कवियों ने लिखा है बचपन के बारे में। और आप जानती हैं शेक्सपियर ने 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में लिखा कि 7 स्टेजेस होती हैं। और बहुत से कवियों ने बचपन को एक खोया हुआ, उस एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग बनी है, उदासी होती है कि हमारा, या खुश होते हैं कई बार हम बच्चों में उस बचपन को देख के। बच्चे खेल रहे हैं गली में, आप उनको देखे जा रहे हैं, आप बड़े हैं उम्र में, अडल्ट हैं, 25 साल 20 साल या बूढ़े भी हो सकते हैं, तो उसको देख रहे हैं तो उस अपना बचपन दिखाई देता है। जो अच्छी नेचर के लोग हैं उन्हें तो खुशी होती है बच्चे खेल रहे हैं, और जो जेलस होते हैं, जेलस रहे हैं, उनसे जलते हैं कि ये क्यों बच्चे हैं, हम क्यों बूढ़े हो गए हैं, वो शायद उनको दुत्कारेंगे। हालांकि नुकसान करते हैं, कई बार बॉल लग जाती है शीशों पे, खिड़कियां टूट जाती हैं, ग्लासेस खिड़कियों की, पर वो शिकायत करते हैं तो ऐसे तरीके से करते हैं जिससे वो मतलब उन्हें ठेस ना पहुँचे। तो ये चीज़ें होती है, बचपन सभी को प्यारा होता है। बचपन में आदमी, वर्ड्सवर्थ ने तो बचपन को एक गोल्डन पीरियड माना है, एक किस्म से वो ईश्वर के पास वाला पीरियड वही होता है जब भगवान के पास होता है, यादें भगवान से जुड़ी होती हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसे मानना है कि जो बचपन में आदमी ईश्वर की गाइडेंस से चलता है। और पुरानी यादें, जो कुछ तो ये भी मानते हैं कि बचपन कहीं ना कहीं हमको पिछले जन्म की याद, पिछले जन्म में जो था इंसान, वहाँ से जुड़ा होता है, और वो इसलिए इन्फेंट जो होता है हंसता भी है, रोता भी है। कई बार सोते हुए देखो आप इन्फेंट को, जो नवजात शिशु है, वो रो रहा होता है, कई बार हंसता है, वो पिछली यादों के साथ कहीं ना कहीं। ये साइंस नहीं मानती, पर ये लोगों का मानना है। और बचपन में कोई चिंता नहीं होती, कोई गम नहीं होता, और बच्चा बिल्कुल केयरलेस होता है, हर चीज़ से बेपरवाह, केयर फ्री होता है, कह लो आप, केयरलेस नहीं, केयर फ्री है, होता है, बेपरवाह होता है, कोई चिंता नहीं है, खेले जा रहे हैं, और स्वर्ग दिखाई देता है उसे, धरती, हर चीज़। एक कंकर भी, पत्थर भी मिल जाए, उसमें भी कुछ तलाशता है कि उसको भी रख लेता है अपने पास, खजाना मानता है उसे। और कवियों ने खूब लिखा है, गज़लें भी, कविताएं के रूप में, कविता कहेंगे उसे, नज़म, तो मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहूँगा। तो बहुत कुछ है लिखा हुआ। द पोएट सीम्स टू फील नॉस्टैल्जिक about his childhood period of life, and then himself proceeds to find out answers to this question, his question. तो कविता में इसमें एकदम स्टैंजा जो खुलता है, क्वेश्चन से खुलता है, कवि अपने आप से ही क्वेश्चन करता है और आंसर तलाशता है। तो इस तरह से आप ये कविता देखेंगे, अपने बचपन के पीरियड के बारे में एक तो नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उसे कवि, और आगे फिर बढ़ते हैं, प्रोसीड्स मीन्स गोज हेड, उसके आंसर ढूंढते हैं हर स्टेंजा में।
He comes to know that every human being on this earth has to undergo the process of a change in his mind with the passage of time. ये कविता के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कविता है क्या है, कि किस चीज़ के बारे में, और ये पता लगता है कवि को दैट एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ हैज़ टू अंडरगो। फिर निष्कर्ष ये निकलता है कि हर व्यक्ति को धरती पे जो भी जन्म लेता है वो बड़ा होता है, ग्रो करता है उम्र में, और साथ साथ उसके शरीर भी ग्रो करता है, उसमें तरह तरह की चेंजेज आती हैं। बचपन से वो एडolescence में जाता है, और एडolescence से वो प्रौढ़ होता है, फिर जवान होता है, फिर मिडिल एज में आता है, फिर वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है। तो ये एक स्टेजेस हैं, इस प्रोसेस से वो जाता ही जाता है, जाना पड़ेगा सबको। माइंड में बदलाव आते हैं, और माइंड में सोच भी बदलती है इंसान की, तो बहुत से बदलाव आते हैं। द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड द चाइल्डहुड। जो पहला फेज होता है बचपन कहा जाता है, जीवन का जो पहला पड़ाव है वो बचपन है। Although the poet does not name the period in which he steps in after the completion of his 11th year, 11वें साल के बाद जिस पड़ाव में प्रवेश करता है कवि, उसका नाम नहीं लेता वो। हम बता रहे हैं कि हम यहाँ मान के चलते हैं कि कवि का मतलब ये होगा। ये पड़ाव जो है एडolescence पीरियड का होता है। एडolescence पीरियड एक बड़ा क्रूशियल टाइप का पीरियड होता है, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है, सभी के लिए आना ही होता है। और उसमें इतने बदलाव आते हैं, मानसिक मनोवैज्ञानिक बदलाव, शारीरिक बदलाव, हार्मोनिकल बदलाव उसमें आते हैं लड़के में या लड़की में। तो बहुत ऑड सिचुएशन होती है ये बच्चों की, और यहाँ पे गाइडेंस चाहिए बच्चों को माँ बाप की। तो द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड द चाइल्डहुड, although the poet does not name the period in which he steps in after the completion of his 11th year, yet we may say that is adolescence period, which is very crucial for every boy and girl. It's the phase of life in which certain physical, harmonical and physical changes occur in one's personality. और ये वो फेज है जिसमें हार्मोनिकल, दिस इज साइकोलॉजिकल, हार्मोनिकल एंड फिजिकल चेंजेस आकर, जिसमें मनोवैज्ञानिक और हार्मोनिकल और शारीरिक बदलाव आते हैं पर्सनालिटी में। आफ्टर दिस फेज ए पर्सन स्टेप्स इन अडल्टहुड, और इसके बाद अडल्टहुड में प्रवेश करता है बच्चा एडolescence के बाद, और इन विच ए पर्सन डेवलप्स एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग। और अडल्टहुड में आके उसकी सोच बिल्कुल स्वतंत्र हो जाती है, और उसे समझ आना, हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, धर्म क्या होता है, और ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं, सारी समझ आ जाती है, और खुद के निर्णय ले सकता है। ये नहीं कि वो औरों पर डिपेंड करेगा। और नाउ ही नो मोर रिलाइज अपॉन अदर्स ओपिनियन एंड थॉट्स। अब दूसरों की ओपिनियन पे, राय पे या विचारों पे डिपेंड नहीं करेगा, रिलाई मीन्स वो निर्भर नहीं करेगा। ही कैन टेक हिज ओन डिसीजंस, अपने डिसीजन, अपने निर्णय खुद ले सकता है बच्चा इस उम्र में, इसमें अडल्टहुड में आके। अब टेक्स्ट पढ़ते हैं, ये बैकग्राउंड थी पोएम की कि इसमें ये चीज़ें चलती हैं। पूरी टेक्स्ट आएगी 4 स्टैंजा में, फिर हम लाइन टू लाइन एक एक स्टैंजा को एक्सप्लेन करेंगे आप सबके लिए। Was it the day I ceased to be alone? मैं कोई मीनिंग नहीं बताऊंगा आपको यहाँ पे, क्योंकि एक जो पोइट्री होती है उसको आप इंजॉय करोगे रिदम में। Was it the day I ceased to be alone? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? यहाँ खत्म होते ही और यहाँ स्टैंजा शुरू होता है क्वेश्चन में, और यहाँ पे ये साइन ऑफ इंटरोगेशन, सॉरी एक्सक्लेमेशन है, ये रेटरिक हो सकती है, यहाँ पे रिफ्रेन बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको रिफ्रेन होता है। When did my childhood go? Was it the time I realized that adults, not all they seem to be, they talked of love and preached of love, but did not act so lovingly? Was that the day?
When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and my alone? Was that the day? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. Now, this is stanza 1 और हम इसको पैराफ्रेज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे लाइन टू लाइन. और when did my childhood go? Was it the day I ceased to be alone? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? Let's go ahead. Word meaning ceased means stopped, right? And completed. Realizes means understands or understood. Second form में आप ले सकते हैं understood, समझने. And felt. Line to line explanation. The poet asks himself as to when his childhood left him. See, when did my childhood go? यहाँ poet कहना चाहता है कि उसका बचपन कब गया, उसे पता नहीं चला. Was it the day I ceased to be 11? क्या वो उसी दिन गया जिस दिन उसकी उम्र 11 साल की पूरी हो गई और 12वां साल लगा? क्या वही दिन था? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? क्या वो दिन था जिस दिन उसने ज्योग्राफी की बुक्स में जब उसे थोड़ा ज्ञान हुआ कि हेल को ढूंढते हैं कहाँ पे, ना तो ज्योग्राफी की बुक में मिला, मैप्स वगैरह भी ढूंढे होंगे उसने, ना तो हेल मिला, ना हेवन मिला, ना नरक मिला, ना स्वर्ग मिला. Could not be found in geography and therefore could not be was that the day. Therefore could not be में इसका मतलब वो थे ही नहीं. बचपन में लोग घर वाले भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं, या उसने कहानियाँ सुनी होगी, पढ़ी होंगी. स्वर्ग नरक के बारे में बहुत कुछ सुना है, बचपन में सुनते हैं कि अगर बुरे काम करोगे नरक में जाओगे, अच्छे काम करोगे स्वर्ग में जाओगे. इंसान मृत्यु के पश्चात या तो नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है. इस तरह की धारणाएं उसके मन में थी. तो बच्चा जब बड़ा होता है, कभी यहाँ अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है, जब बड़ा हुआ तो वो ढूंढने लगा कि ये जगह है कहाँ, धरती पे तो है नहीं, कहीं पे भी तो है कहाँ, तो कहीं नहीं मिली. तो समझ आया कि ये प्लेसेस है ही नहीं. ये तो अगर आप इंडिपेंडेंट सोच में अडल्टहुड में आओगे, आपको महसूस होगा आदमी खुद ही अपने जीवन को नरक बना सकता है, स्वर्ग बना सकता है. ये तो एक स्टेट ऑफ माइंड है, दिमाग के अंदर है. अगर आप नरक की तरह सोचने लग जाओ, नरक जैसे काम, गलत काम करने लग जाओ, तो नेगेटिव सोचोगे तो नरक बन जाएगा. आप स्ट्रेस में आ जाओगे, वो भी नरक है आपके लिए. आप हर वक्त दुखी दुखी रहते हो, ये भी तो नरक है. आप जीवन को मानते हो कि बोझ हो गया है, और जीवन, और दूसरा वे क्या है, जीवन भगवान ने एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी है, और भगवान ने कुछ सोच के हमें भेजा है धरती पे कि हम कुछ अच्छे काम करके जाएंगे. दुनिया की औरों की दुखों की दुखी जो लोग हैं उनकी मदद करेंगे. ये किसी भी तरीके से आप अपनी आत्मा को खुशी प्रदान करोगे, अपने मन को खुशी प्रदान करोगे अच्छे काम करके. ये नहीं कि बुरे काम करके, वो नरक है. अच्छे काम करना और सुखी रहना ये स्वर्ग है. आप पीसफुल हो, शांति से अपना जीवन, अपनी ड्यूटी निभा रहे हो और ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, तो आप स्वर्ग में हो. तो कभी को ये महसूस हो गया. तो क्या ये वही दिन था? ये डबली श्योर होने के लिए, दोबारा कि अपनी पुष्टि करने के लिए, क्या ये वही दिन था? वहाँ छोड़ देता है. और ये क्वेश्चन है. वर्ड मीनिंग आपने देख लिए. और द पोएट आस्क्स हिमसेल्फ एज टू व्हेन हिज चाइल्डहुड लेफ्ट हिम. इट मींस ही वांट्स टू नो दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ लाइफ व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. इससे ये जाहिर होता है, ये प्रकट होता है कि वो कभी, वो खास व्हेन यूज़ किया है, तो कब, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ लाइफ ढूंढना चाहता है कि जब उसका बचपन गया,
गायब हुआ उससे। Then he supplies answer to his question in the line, was it the day I ceased to be? ये क्वेश्चन था, इसका जो आंसर है नेक्स्ट लाइन में मिल जाता है। He means to say that it might be the day when he completed his 11th year of age। देखिए, was it the day I ceased to be 11, जब उसने 11 कंप्लीट किए। देखेंगे, he means to say that it might be the day when he completed his 11th year of his age, कि लगता है वो दिन था जिस दिन उसकी उम्र 11 साल पूरी हुई। In a way, he stepped into his second phase of life, which is called adolescence। होता क्या है कि 11 वर्ष के बाद ये माना जाता है, 11 या 10 साल के बाद या 12वें साल में इनोसेंस जो होती है, मासूमियत जो चाइल्डहुड में होती है, वो गायब होती है और हमें दुनिया की बहुत सी चीज़ों का पता लगता है। मतलब एक आदमी ग्रो करता है, जिसे फिजिकल चेंजेस आएंगी, साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, हार्मोनिकल चेंजेस आएंगी बच्चे में, तो वो दुनिया को अलग ढंग से देखने लग जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक चेंज है ये। तो ये एडोलसेंस में प्रवेश किया था, ये 12वां वर्ष जो है उसकी तरफ इशारा है कि क्या वही दिन था जब उसने एडोलसेंस में प्रवेश किया। हालांकि यहाँ जिक्र नहीं होता एडोलसेंस का। He does not mention about the term adolescence, but we may say that a child enters this phase after the completion of the 10th or 11th year। 10वें या 11वें साल पूरा होने के बाद एडोलसेंस आमतौर पे शुरू होती है। In other two lines, the poet thinks about another possibility। अगली दो पंक्तियों में कवि कुछ और पॉसिबिलिटी, संभावनाएं टटोलता है। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? क्या वो दिन, जिस दिन उसने वो ढूंढे, जो जब ये ज्ञान हुआ कि नरक और स्वर्ग है ही नहीं है, धरती पे नहीं है, कोई प्लेस होता ही नहीं है, जब ये ज्ञान उसे हुआ, क्या वो दिन था? He asked himself if it was the day when he understood that there is no place like heaven or hell on this earth। He could not find such places in geography books। जब उसे ये रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि हेवन और हेल, नरक, स्वर्ग और नरक, धरती पे कोई जगह नहीं है, आप ट्रेस कर ही नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि चलो हेल में चलते हैं, चलो स्वर्ग में चलते हैं। आप कभी ऐसा ढूंढ पाए हो? नहीं ढूंढ पाए। ये तो दिमाग की स्टेट है, कंडीशंस हैं। They cannot be traced in the world's map। वर्ल्ड मैप में वो ट्रेस नहीं हो सकते। In his childhood he was taught that there are places like heaven and hell। बचपन में उसे सिखाया गया था कि हेवन और हेल होते हैं। But now he has realized that there are no places like them। अब उसे महसूस हो गया कि ऐसी जगह है ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं। In the last line of refrain, he lays stress on the thought that his childhood was lost when he started understanding that there are no places like heaven and hell। और जब ये जो दो बातें, एक तो 11th ईयर के बाद उसका बचपन गया, एक स्वर्ग और नरक के बारे में उसे ज्ञान हुआ कि ये नहीं है, तो इसको कंफर्म करने के लिए जो लास्ट है रिफ्रेन बोलते हैं, इस चीज़ को पुष्टि करता है वो कि was it that day, was that the day। तो यहाँ वो रिफ्रेन पे एंड करता है पैसेज को। और ये दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे इसमें है When did my childhood go। ये बचपन, ये जो थीम चलता है इसमें बचपन का, कि जो क्वेश्चन के रूप में ये रिफ्रेन बोलते हैं इसे, जो रेकरेंट बार बार आएगा, हर स्टैंजा में शुरू होगा उसी क्वेश्चन से, और एंड भी उसी एक पुष्टि होती है कि क्या वो दिन था। इस तरीके से ये स्टाइल जो होता है, ये रिफ्रेन का स्टाइल होता है, फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली होती है, मेटाफर होते हैं, पर्सोनिफिकेशन होते हैं। ये तो आप अलग से कर ही लो इनको, तो मैं कोशिश करूँगा बाद में आपको अगर हो सके तो वीडियो इसकी बनाऊँगा मैं। तो ये आते हैं डिस्कस, आपको मेटाफर कई बार छांटने आ जाते हैं कि मेटाफर कहाँ यूज़ किया गया, सिमिली कहाँ यूज़ की गई, तो इसको हम अलग से कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। तो ये स्टेंजा 1 हमने डिस्कस किया है, 4 स्टेंजा हैं और हो सकता है 3 वीडियो में ये ख़त्म हो जाए सारी